हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है एंड फाइनल टर्म का रिज़ल्ट आ चुका हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया हुआ है। एंड आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में टीपीटी, टीपीटी ए, टीपीटी बी, टीपीटी सी, टीपीटी जी या एडीयू का सब्जेक्ट आएगा। आपको इस चीज़ की में कन्फ्यूजन है कि 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो टीपीटी ए बी सी लिखा हुआ है और उसके आगे थीस भी लिखा हुआ है, इंटर्नशिप भी लिखा हुआ है और प्रोजेक्ट भी लिखा हुआ है। आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी टीपीटी के जो प्रोजेक्ट हैं, जो इंटर्नशिप है या थीस हैं, उनके अबाउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं टीपीटी का मतलब क्या है। टीपीटी का मतलब होता है टीचिंग प्रैक्टिस। इसमें आपके पास 3-4 सब्जेक्ट आते हैं। वो 4 सब्जेक्ट भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ। जो सबसे पहला है वो हमारा आ जाता है टीपीटी ए, ये हमारा फर्स्ट होता है। सेकंड हमारे पास आ जाता है सॉरी ये क्या हो गया, चलो टीपीटी ऐसे ही मैं साथ साथ लिख देती हूँ। सेकंड हमारे पास आ जाता है टीपीटी बी। जो थर्ड है वो हमारे पास आ जाता है टीपीटी सी। जो फोर्थ है वो हमारे पास आ जाता है टीपीटी जी। ये 4 सब्जेक्ट्स हमारे पास आते हैं टीपीटी के। और इन्हीं के साथ हमारे पास एक और सब्जेक्ट आता है, वो होता है EDUA 630। ओके, माइंड में आपने रखना है। ये हर स्टूडेंट के लिए है जिसका टीपीटी ए बी सी जी और EDUA 630 सब्जेक्ट है। ये उन सब स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, इन थीस का मतलब क्या है, क्या करना होता है इसमें। इसमें आपने ये 4 सब्जेक्ट्स हैं ना, टीपीटी ए बी एंड सी, इनमें आपने प्रॉपर जो है वो जॉब करनी होती है। जॉब कैसे करनी होती है, कहाँ करनी होती है, किस तरह मिलती है, ये सब भी मैं आपको बताऊंगी। इस जॉब का मतलब ये है कि आपने किसी स्कूल में जाना है, बिकॉज टीचिंग प्रैक्टिस है तो आपने स्कूल की फील्ड ही लेनी है। आपने किसी स्कूल में जाना है, कौन से स्कूल में जाना है ये आपको जब आपकी असाइनमेंट आएगी तब पता चल जाएगा। या ये भी हो सकता है कि आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में कर सकते हैं जॉब। ये जॉब एज अ इंटर्न नहीं होती है। और वैसे नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जो आपको 6 वीक की इंटर्नशिप नहीं देते। सो कुछ प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी, लेकिन उसका भी मेरे पास सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। टीचिंग प्रैक्टिस में ये है कि आपने किसी स्कूल में जाना है, वहाँ पर 6 मंथ आपने प्रॉपर टीचिंग करनी है, ठीक है ना। टीचिंग करनी है, आपने एक प्रॉपर क्लासेस लेनी है, उनका जो स्केजुअल होगा उनके मुताबिक सबको जो है क्लासेस देनी है बच्चों को। और क्या होता है जी, इसमें आपको पे मिले या ना मिले ये डिपेंड करता है जिस ऑर्गेनाइजेशन से, जिस स्कूल से आप लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उस पर। फिर इसमें जो टीपीटी ए है इसमें ऑलमोस्ट 4 to 6 यानी कि इन चारों में ऑलमोस्ट 6 असाइनमेंट्स आती हैं। आपने वो 6 की 6 असाइनमेंट सबमिट करवानी होती हैं। जो रिपोर्ट होती है इनकी वो ऑलमोस्ट 2-3 रिपोर्ट्स अंदर आती हैं। वो बहुत ज़्यादा लेंथी होती है, ऑलमोस्ट 70 से 80 पेजेस की भी होती हैं। क्योंकि मैंने खुद बनाई हुई है, मेरे लास्ट जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं ना वो उनकी भी हैं। अगर किसी को रिव्यू चाहिए हो तो वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, नंबर ऊपर चल रहा है। मैं आपको अपने जो पास आउट स्टूडेंट हैं उनका लाइव LMS चेक करवा सकती हूँ। उनके जो ग्रेड्स आए हैं 4/4 वो चेक करवा सकती हूँ। बाकायदा उनकी LMS पे जब सबमिट होती थी ना, उनके मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए हैं, कितने मार्क्स आए हैं, वो सब कुछ वो आपको मैं दिखा दूँगी। तो आपने वहाँ पर टीचिंग प्रैक्टिस की ये करनी होती है, जॉब करनी होती है। देन आपने वहाँ से वो लेने होते हैं, सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं, वो सबमिट करवाने होते हैं। फिर आपने 80-80, 90-90 पेजेस की आपने रिपोर्ट बनानी होती है। इसमें ये वर्किंग होती है सारी। और भी वर्किंग होती है, उसमें आपने स्केजुअल बना के देने होते हैं, कुछ पेंटिंग्स बनानी होती हैं, यानी कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद EDU की बात करें तो इसमें ये सीन है कि सबसे पहले आपने 3 टॉपिक्स देने होते हैं। फिर उनमें से एक टॉपिक्स जो है वो आपका जो सुपरवाइज़र होगा वो अप्रूव करेगा। देन आपने उसके ऊपर सेकंड असाइनमेंट आ जाएगी, उसके ऊपर आपने उसकी मेथोडोलॉजी बनानी होगी। मेथोडोलॉजी के बाद आपने उसके ऊपर एक क्या लिखना होता है, रिसर्च करनी होती है। यानी कि इसके टोटल 5-7 चैप्टर्स होते हैं, ऑलमोस्ट
5 to 7। फिर आपने उसके बाद रिसर्च के बाद उसके लिटरेचर रिव्यूज़ बनाने होते हैं, और सबसे जो मेन वर्किंग होती है वो होती है असाइनमेंट नंबर 6 की, 5 and 6 की, क्योंकि उसमें आपने SPSS यूज़ करना होता है, PA यूज़ करके बनाना होता है। वो एक प्रॉपर एक वो होता है, सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आपने वर्किंग करनी होती है, और वो वर्किंग काफ़ी लेंथी होती है, नॉर्मल नहीं होती। ये जो EDU का सब्जेक्ट है ये इन तीनों के मुकाबले ये टफ़ है, देन इन तीनों के मुकाबले ये टफ़ है। ये जो लास्ट वाला है TPTG, वो ये EDU जो है ना इन चारों के मुकाबले टफ़ है। तो ये था इनका ओवरव्यू। अगर किसी को पेड बनवानी है तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। रीज़नेबल प्राइसेस में आपको आपको पे करना पड़ेगा, और ये होगा कि आपको कोई टीचिंग प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ेगी, किसी किस्म की कोई जॉब नहीं करनी पड़ेगी। आपको घर बैठे ही आपका जितना भी वर्क है वो मिल जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका वाइवा नहीं होता, तो इसलिए आपके सुपरवाइज़र को पता ही नहीं चलेगा कि आपने खुद जाकर करी है या नहीं की। कोई भी इसमें सुपरवाइज़र को शक नहीं होगा, यानी कोई भी डर नहीं होगा कि आपने ये पेड बनवाई है या फिर खुद किया है। तो ये था आपका एडवांटेज। अगर आपने बनवाना हो तो व्हाट्सएप आप मुझसे कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा एंड आप मेरे साथ बहुत अच्छा चलेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जिनको ज़रूरत है पेड सर्विस की, जो खुद ऑलरेडी वो कह रहे हैं कि जॉब कर रहे हैं, वो जॉब होल्डर हैं, वो अपना LMS हैंडल नहीं कर सकते, उनके लिए LMS हैंडलिंग है। और जो प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, थीस नहीं बना सकते, इंटर्नशिप नहीं कर सकते, उनके लिए इंटर्न मेकर हूँ मैं। सो मुझसे कांटेक्ट करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।